जैसा कि आपने पिछले वाली वीडियो में 1 और 2 नंबर को देख लिया था, अब हम प्रश्नावली 3.1 का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा वीडियो आपको इसी तरह सीरीज में मिलते जाएगा, ठीक है। बस 7 या 8 मिनट का होगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। बस देखो प्रश्नावली 3.1 में उसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। अब यहाँ पे तुम्हारा देखो संगत असंगत आ गया, बड़ा कन्फ्यूजन चीज़ है। जो कि अभी वीडियो देख रहे हो उसके लिए तो बड़ा ही कन्फ्यूजन चीज़ है। देखो संगत असंगत तुमको हम एक शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं। देखो संगत समझ जाओ जिसका हल होता है, तो इसमें खाली एक होता है संपाती और दूसरा क्या होता है प्रतिच्छेदी, जिसका हल होता है, लेकिन समांतर का कोई हल नहीं होता है। तो इसमें तुम्हारा संपाती और प्रतिच्छेदी, संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों के हल होते हैं। संपाती का जो है अनेकों हल होता है, लेकिन प्रतिच्छेदी का एक हल होता है। पता है कि नहीं, प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, इसका अनेकों हल होता है। और असंगत, संगत में ये दोनों आ जाएगा, जिसका हल हो वह संगत हो जाएगा और जिसका हल नहीं हो वह असंगत हो जाएगा। या संगत में तुम्हारा क्या आ जाएगा, समांतर आ जाएगा। तो इसके बारे में तुमको पता ही है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तभी संपाती होता था। इसमें A1/A2 बराबर नहीं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 प्रतिच्छेदी हो जाता। समांतर में A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 समांतर होता था। तुमको पता है ना। अब चलो इसी में तुमको चेक करना है कि ये संगत हल है या नहीं है। तो तुमको जो है इसी में लाना है, संपाती प्रतिच्छेदी और समांतर में करके ही इसको बनाना है। सबसे पहले तुमको A1/A2 का मान इसमें सब में निकालना होगा। पहला समीकरण में A1 का मान निकल जाएगा, A1 B1 C1। दूसरा समीकरण में A2 B2 C2 निकल जाएगा। इससे देखो A1 का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, B2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अरे E1 का मान C1 का मान 5 हो जाएगा। होता है कभी कभी। और देखो इधर देखो A2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, B2 का मान कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा और C2 का मान 7 हो जाएगा। अब तुमको ये जो है ना संपाती वाले फॉर्मूला पे लगाना है, ठीक है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्यों बोले अब संपाती पे लगाने, क्योंकि तुम जब इस पर मान रखोगे, मान रख के कटाओगे, मान लो इधर 1/2 आ गया, इधर 2/4 आ गया, 2/4 तो वही हो जाएगा, 2/3 आ गया, तो यहीं पे ना कट जाएगा। देखो क्या समझाते हैं, जिससे हम यहाँ पे A1 में 3, A1 का मान 3 है, A2 का मान यहाँ 2 है 2, B1 का मान कितना 2 2, B2 का मान कितना -5 बराबर C1 का मान कितना 5, C2 का मान 7। देखो बराबर हुआ, यहाँ 3/2 हो गया, यहाँ मान 2/-5 हो गया, यहाँ 5/7 हो गया। या तो पहले में ही कट गया, कटा कि नहीं। यहाँ पे तो ऐसा हालत हो गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये किसका सूत्र होता है, ये होता है प्रतिच्छेदी का। इसका मतलब एक कोई एक हल होगा इसका, इस हिसाब से संगत में चल गया, ठीक है। तो यहाँ तुम लिख देगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। इस हिसाब से इसका कौन से होंगे, तो ये होंगे संगत। इस पे आंसर में तुमको लिखना है संगत हल है। क्या लिखना है, संगत हल है। इसी तरीके से तुमको इसका जितना भी रोमन में अंक में जितनी भी इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं सब बना लेना है, ठीक है। मैं इसका अगला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। अगर मान लो कि ये 3/2 है, ये भी 3/2 हो जाता, ये भी 3/2 होता, तब भी संगत होता, संपाती हो जाता, मतलब इसका अनेक हल हो जाता। तो यहाँ पर लिख देता संगत हल है। और अगर यहाँ 3/2, यहाँ 3/2, अगर यहाँ 5/7 रहता तो यहीं पे तुम्हारा कट मारता ना, तो ये तुम्हारा किस में चल जाता, समांतर में चल जाता। तब तुम यहाँ पे असंगत हल लिखता और फॉर्मूला के साथ ये वाला फॉर्मूला लगा A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के साथ इधर लिख देता समांतर रेखा और नीचे लिखता असंगत हल है, ठीक है। अब हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। चलो तुमको बना लेना है, इसको कॉपी में बना लेना जरूर। जैसा कि वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाया जाता है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से
कौन सा युग्म संगत है या असंगत? यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। तुमको जैसे हम पीछे बताए संगत असंगत पता करने के लिए, उसी तरीके से तुमको इसमें पता करना पड़ेगा कौन सा संगत है कौन सा असंगत। उसके बाद अगर जो संगत निकलता है, बोला है संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर कोई संगत निकलता है तो उसको ग्राफ विधि से हल करना पड़ेगा। अगर ग्राफ विधि अभी तो नहीं आता होगा, फिर भी आगे देखते रहो वीडियो, जब तुम वहाँ तक पहुँचोगे तो ग्राफ विधि भी सीख जाओगे। 2.1 में ग्राफ तुमको बताया गया है। ग्राफ तो बहुत आसान है, ग्राफ 9 क्लास से आना चाहिए और 2.1 में बताया भी गया है। तो चलो मैं तुमको संगत असंगत कैसे बताया जाता है निकालते हैं। सबसे पहले संगत असंगत का मैंने बता दिया है। प्रतिच्छेदी और संपाती संगत होते हैं और समांतर असंगत होता है। तो ध्यान से देखो, उसी तरह बनाओ। सबसे पहले इसमें a1 का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई x है y है तो x y नहीं लिखना, 1 लिखना है। अब b1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c1 का मान कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब इस समीकरण में a2 होगा, a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 2 और c2 तुम्हारा कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से हम निकाल लिए सबका मान। अब इसमें तुमको संगत असंगत कैसे पता करना है, तो उसके लिए मैंने बताया उस संपाती वाला फॉर्मूला पे सब लगा देना है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इस पर लगा दो। a1 का मान कितना है, 1 है, a1 की जगह ऊपर में 1। a2 का मान कितना है, 2 है, 2। b1 का मान कितना है, 1। b2 का मान कितना है, 2। c1 का मान कितना है, 5 और c2 का मान। अब देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो, ये तो 1/2, ये 1/2, ये भी कट के तुम्हारा 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ऐसा स्टेप में तो घबराना नहीं है, जहाँ कट रहा है सीधा कटा देना है, तो आपको पूरा के एकदम बराबर करना है। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं सोचना कि इधर कटा है तो इधर काटना पड़ेगा, नहीं, इधर काट के एकदम बराबर कर दो। जिधर कट रहा है उधर खाली काटो। ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी सब बराबर हो गया। ये क्या हो गया, संपाती हो गया। यानी कि ये क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। संपाती रेखा हल है या संपाती रेखा है? संपाती रेखा अर्थात अनेकों हल होगा, अनेक हल। ये अनेक हल लिखने का जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सीधा लिखो संगत हल है, पहले ऐसे लिख देगा जैसे पहले संगत हल है। अब देखो इस तुम्हारा तो यहाँ एक संगत निकल गया। और एक काम इसमें तुमको करने दिया गया है, यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। अब तुमको इस ग्राफ्य विधि से इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है? तो मेरे बोर्ड में भी जगह नहीं बचा है, तो चलो मैं इसको मिटा करके ग्राफ्य विधि से हल करते हैं। जैसा कि मैं ग्राफ लिख दिए हैं, इसको तुमको ग्राफ्य विधि से हल करना है। ग्राफ्य विधि वाला हल बताएं तो सबसे पहले तुमको इधर ग्राफ बनाना था, ग्राफ बना लो या फिर इसको हल करो। ठीक है? तो देखो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इधर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो गल्ला डाल दो 1 से, इसका मतलब हो गया समीकरण। ठीक है? समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। अब तुम यहाँ x का मान 0 रखो या फिर y का मान 0 रखो, तो दोनों का मान 5 ही आएगा, तो 0 ही रख दो। यहाँ लिखेंगे जब, अब लिख रहे हैं जब x बराबर 0, तो यहाँ 0 प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। 0 बक्स के जगह रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिर एक मान निकल गया। अब चलते हैं, जब अब 0 रखा, अब 1 रख के देखो, 1 हम y में रख रहे हैं तो x में रखा ना। अब तुम क्या करो, y में रख दो, y बराबर 1 दे दो। तो यहाँ पे देखो क्या y बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 घटा 1, x बराबर क्लियर 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है? चलो इसका ग्राफ तुम्हारा निकल गया। डब्बा बना देते हैं, डब्बा बनाने आता है ना, ये मैंने डब्बा बनाया, ये है, ये x का डिब्बा, ये y का। पहले में x का मान 0 रखे थे तो y का मान 5 आया था 5। दूसरे में y का मान 1 रखे तो x का मान 4 आया 4। ये तुम्हारा समीकरण 1 का डिब्बा बन गया। अब हम चलते हैं समीकरण 2 में। ध्यान से देखोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस डब्बा के ऊपर तुम चाहो तो समीकरण इस डब्बा के ऊपर लिख सकते हो। समीकरण 1 है, यानी x प्लस वाई बराबर
5 का डिब्बा है ई। ठीक है, अब हम इधर समीकरण 2 पे आते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ तो 2 में आएगा। 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10। देखो ये दोनों का समीकरण अलग अलग है, खाली मेन है कि 2 2 सब में लगता है मल्टीप्लाई हो गया है, इसमें 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो देखो ये 2x हो जाएगा, 2y होगा, 10 हो जाएगा ना। अब देखो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे x का मान क्या करेंगे, 0 रख देंगे। तो 2 गुना 0 जोड़ 2y बराबर 10 हो जाएगा। ये तो ख़त्म नहीं है, 2y खाली 10 बचेगा। जब किसी से 0 को गुना करते हैं या 0 को भागा देते हैं तो कितना हो जाता है, पूरा 0 हो जाता है, पता है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10/2। तो y बराबर 5, यानी x पर रखे तो y बराबर 5 आ गया। अब हम फिर यहाँ पे तुम अपने मन से मान रख दो, यानी कि अगर हम x का मान, अगर यहाँ पे हम y का मान रखो, y का मान अगर हम तुम 2 रख दोगे तब देखो तो 2x जब लिख दो जब, तो 2x जो 2 गुना 2 बराबर 10, 2y की जगह हम 2 रख दिए। 2x प्लस 4 बराबर 10। ठीक है, 2x बराबर 10 माइनस 4, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6/2 हो जाएगा, तो बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। अब इसका भी तुम बक्सा बना लो, यहाँ बक्सा हम बनाते हैं, देखो बक्सा बनाते हैं। बक्सा टेढ़ा हो गया, बक्सा हो गया टेढ़ा। ये x ये y, x का मान पहले में 0 तो y का मान कितना आ गया 5, y का मान पहले में 2 तो x का मान कितना आ गया 3। ये बक्सा नंबर 2 का सिस्टम। अब तुम इस पे ग्राफ बनाओ, इसको कॉपी में लिख लो, हम इसको फिर से मिटाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ग्राफ उतार दिया है तो अब इसको ग्राफ में हम इधर हल करेंगे। सबसे पहले तुम ग्राफ बना लो, बना लेते हैं हम ग्राफ। ये तुम्हारा कौन सा होता है, वाई डंडा, ये वाला होता है एक्स डंडा। अब हम इस ग्राफ में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मान किसका है। इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा क्या है, 5 है, 5 है, यानी 5 ही तक तुमको लेके जाना है। ये बिंदा इधर क्या होता है, प्लस में 1 2 3 4 5, 5 तक लेके गए, नीचे भी 5 तक लेके जाओ। 1 2 3 4 5, ऊपर भी 5 तक लेके जाओ। 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 5 तक लेके चल गए। अब सब पे संख्या बढ़ा देते हैं। ये 1 ये 1, ये 2 ये 2, ये 3 ये 3, ये 4 ये 4, ये 5 ये 5 होगा। यहाँ पे देखो ये -1 तो ये वाला भी -1, ये -2 ये -2, -3 -3, -4 -4 -5 अब इसमें तो ग्राफ बनाना है। यहाँ ग्राफ में पहले हम क्या दिया, 0, पहला नंबर ग्राफ में 0, x का मान 0। यहाँ पे तुम x का मान जब भी 0 बोले तो यहाँ पहले तुम धर दो, x का मान जब भी 0 बोले यहाँ पे धर दो। उसके बाद क्या होगा, y में देखो, y में बोल रहा है 5 तो y में 5 चल जाओ। y में 5 क्या है, प्लस में ऊपर में है, यहाँ से तुम सीधा उठाओ पेंसिल, धीरे 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 करते करते यहाँ पे आके यहाँ बिंदा मार दो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0,5, एक चीज निकल गया। उसके बाद x का मान 4, x का मान 4 पे पहले धरो, x का मान 4 यहाँ है, अब y का मान 1, इसके सीधा में जाएगा ऊपर, यहाँ पे टिप्पा मार दो। यहाँ पे कितना आ गया, 4,1, यानी कि समीकरण 1 का हमको एक मिल गया। यहाँ से खींचोगे पहले इसको एकदम साफ सुथरा मिला दो, इधर डंडा बढ़ाओ, इधर डंडा बढ़ाओ, ठीक है, एकदम स्केल से खींच के मिलाओ, मार्कर से नहीं, स्केल से खींच के। अब जो है इस पे तुम समीकरण लिख दो, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1। अब दूसरे का हल करो, x का मान पहले 0 बटा फटाक से 0 पर रख दो, फिर y का मान 5 पे बोल रहा है, 5 पे जाओ, यानी 1 तो तुम्हारा यहीं पे मिल गया 0,5 का, और एक का समीकरण 2 का भी मिल गया यहीं पे। उसके बाद देखो x का मान क्या बोल रहा है, 3 पे पहले बिंदा रखो, फिर y का मान 2 पे जाओ, सीधा खड़ा हो जाओ, यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसको मिलाओ, इसको ऐसे मिला दो, ऐसे मिलेगा, ये थोड़ा सा लग जाएगा,
इसके हिसाब से इधर सीधा हो जाएगा ये, इस पर तुम समीकरण 2 लिख देगा। यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ पे तुम्हें कितना 3,2 मिला। इस तरीके से तुमको साफ सुथरा ग्राफ बनाना है। इस बोर्ड पे ध्यान नहीं दे करके अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना कॉपी पे ध्यान दो और साफ सुथरा बनाओ। साफ सुथरा की वजह से जानते हो कितना नंबर का फर्क हो जाता है। एग्जामिनर जब चेक करता है ना तो तुमको देखता है कि कॉपी कैसा लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, कितना सुंदर लिखा है, अलग से नंबर दे देता है। लेकिन अगर तुम उसको कचरे करके लिखोगे, यानी कि ब्लैक पेन इधर चलाओगे, ब्लू पेन इधर चलाओगे, रेड पेन भी चला दोगे, तो ये रेड पेन कभी भी मत चलाना, पहले से वार्निंग। और एग्जाम में तुम ब्लू और ब्लैक पेन भी ले जा सकते हो। ब्लू से तुम आंसर लिखना और ब्लैक से क्वेश्चन लिख सकते हो। ऐसा मेन पॉइंट जो है वो ब्लैक से लिख सकते हो, ठीक है। और अगर तुमको लिखना ही है तो कोई एक ही पेन का यूज करो ना, तो ब्लू यहाँ पे ब्लैक, रेड पेन का यूज नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो अगली सीरीज में मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन 3.1 प्रश्नावली 3.1 का 5-6 भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। इसी तरह आसान तरीके से तुम पढ़ो। और लॉन्ग वीडियो में अगर 5-6 एक साथ देखोगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन मैंने बताया, इसको ध्यान से बना लो कॉपी में और फोटो खींच के मुझे पोस्ट कर दो। चलो ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं बोलो, सब्सक्राइब मारो।